नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने स्थल के बारे में जानकारी दी थी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ जुता हुआ खेत भी मिला है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह 6 छेदों के साथ एक बालक की खोपड़ी भी मिली है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पाए गए मृदबांड और खपरा हल्के पतले हैं तथा सुनिर्मित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, जितने भी स्टेटमेंट है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी अबानेर के संबंध में लिखित में कौन से कथन सही है। यह राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी है, ये कथन भी सही है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रति वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा हर साल मार्च अप्रैल में यहाँ आबनेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो आयोजन है सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है तथा राजस्थानी व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं एवं नृत्य किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कंडोरा, नौगरी, बोबरकड़ी, पिपलपत्र, तो ये आभूषण पूछे गए हैं। किसका कौन सा आभूषण होता है। तो पहला जो है वो है कंडोरा। तो कंडोरा जो होता है तो जो कंडोरा होता है वो होता है कमर का, और जो नौगरी है वो होता है हाथ का। बोबरकड़ी की हम बात करें तो ये होता है नाक का, और जो पिपल पत्र होता है वो होता है कान का। इनके राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जो त्यौहार इनको सम्मिलित करना है। तो पहला जो है वो तीज का त्यौहार, फिर है होली, फिर है अक्षय तृतीया और फिर है गणगौर। तो अगर हम तीज के बाद तो तीज जो आती है वो आती है श्रावण मास में। और अगर गणगौर की बात करें तो गणगौर आता है फाल्गुन में। होली की बात करें तो होली आती है बैसाख में, और अक्षय तृतीया जो होती है वो होती है चैत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दिए गए दुर्ग है उनको सम्मिलित करना है। तो पहले है जैसलमेर दुर्ग, फिर है सिवाना दुर्ग, फिर है गागरोन का दुर्ग, और फिर है जालौर का दुर्ग। तो अगर हम जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है दानव दुर्ग। और सिवाना दुर्ग की बात करें तो इसे कहा जाता है वन दुर्ग। और गणगौर की बात करें तो इसे कहा जाता है ओदुको दुर्ग। और जालौर दुर्ग की बात करें तो इसे कहा जाता है हिरण दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। पूछे गए हैं, किस प्रजामंडल की किसने स्थापना की थी या कौन किससे जुड़ा हुआ था। तो हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो इससे जो व्यक्ति जुड़े हुए थे वो थे पंडित नैनूराम शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल की बात करें कपूर चंद पांडनी। और धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो कृष्णदत्त पालीवाल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पूछा भी जाता है। जो मंदिर है उनको सम्मिलित करना है उनके जिले के हिसाब से और स्थान के हिसाब से। तो अगर हम सबसे पहले बात करें खाटू श्याम जी का मेला, तो खाटू श्याम जी का मेला लगता है सीकर जिले में। भरथरी जी का मेला लगता है अलवर जिले में। करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। और सीता माता का जो मेला होता है वो लगता है चाकसू जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीथियन के वंशज हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स टोड ने।